Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम हमारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टडी स्टेट के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। जो हमारा स्टडी स्टेट है वो रेजिड्यूल जो हमारा ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन है, जिसको हम ग्रेडियंट की मदद से ग्रेडियंट ई को रिसीव करते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिड्यूल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन। पहला आता है हमारा कोहेरेंट रेजिड्यूल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन। कोहेरेंट मतलब होता है इन फेज, यानी कि जो फेज में है। अब इसमें हम वेरिएबल फ्लिप एंगल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं रीफेजिंग करने के लिए। और जो हमारा रेजिड्यूल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन है वो रीफेज्ड होता है ग्रेडियंट के द्वारा, और वो फेज में आता है। मतलब कि रेजिड्यूल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन इज रीफेज्ड बाय ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से होता है, और एंड इट इज़ इन फेज। जब वो फेज में होता हुए तब हम उसको रेजिड्यूल को हम करते हैं। इसी को हम कोहेरेंट रेजिड्यूल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। कि कोई चीज़ फेज में है, मतलब कि ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन फेज में है, और उसको हम ग्रेडियंट की मदद से रीफेजिंग करके फेज में लाते हैं। अब इसमें जो दोनों हैं, लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन, दोनों ही मेंटेन होते हैं स्टेडी स्टेट, या कह सकते हैं स्टडी होते हैं। इसलिए मेनली ये टाइप हो गया स्टेडी स्टेट का। एग्जांपल के तौर पे फिस्प और ग्रास इसके सीक्वेंस हो गए, इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकंड टाइप आता है हमारा इनकोहेरेंट रेजिड्यूल टीएम, यानी कि इनकोहेरेंट रेजिड्यूल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे हमारा इनकोहेरेंट का मतलब हो गया स्पॉइल्ड। जो फेज में था वो तो हमारा हो गया कोहेरेंट, और इनकोहेरेंट जो फेज में नहीं है स्पॉइल्ड है। अब जैसे कि जो रेजिड्यूल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन है उसको हम ग्रेडियंट की मदद से फेज में लाते थे, बट कोहेरेंट के केस में वो फेज में होता था जब हम उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करते थे। बट इसमें जो हमारा इनकोहेरेंट है वो डीफेज्ड हो जाता है या स्पॉइल्ड हो जाता है उस टाइम पर हम ग्रेडियंट ई को अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो इमेज की कंट्रास्ट है वो मिनिमम हो जाती है, मिनिमल हो जाती है। और जो ये स्पॉइलिंग है ये आरएफ पल्स की मदद से या ग्रेडियंट की मदद से भी हो जाती है इजीली। ये वैसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये दिस इज़ नॉट क्लासिकली ए स्टेडी स्टेट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें जो एलएम है वो मेंटेन्ड है, बट जो हमारा ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन है वो हमारा स्पॉइल्ड है, या कह सकते हैं डीफेज्ड है। बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेडी स्टेट। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो फ्लैश सीक्वेंस होता है, जिसमें ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन जो हमारा रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है वो स्पॉइल्ड हो जाता है, या कह सकते हैं डीफेज्ड हो जाता है ग्रेडियंट के द्वारा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा SSFP, यानी कि स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसिशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरएफ पल्स होती है उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, या रेडियो वेव्स कह सकते हैं, वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 90 डिग्री आरएफ पल्स है, उसमें 10 से लेके 180 डिग्री तक रेडियो वेव्स हो सकते हैं, बट जो उसका एवरेज रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स होगा वो 90 डिग्री होगा। इसलिए हम उसको 90 डिग्री आरएफ पल्स मेनली बोलते हैं। तो यही है कि 180 जो रेडियो वेव्स प्रेजेंट होती है नेक्स्ट आरएफ पल्स में, वो रीफेजिंग करती है रेजिडुअल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन को। और जो हमारे प्रीवियस आरएफ पल्स होती है जो कोजिंग करती है, पहले रीफेज करती है रेजिडुअल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन को, और जो हमारी प्रीवियस है वो क्या होती है, स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसिशन कहलाती है। अब इसमें जो हमारा टीआर है और स्कैन टाइम है ये भी हम अचीव कर सकते हैं ईज़िली।
ये में बेसिकली जो सीक्वेंस होता है ये हमारा ट्रू T2 वेटेड इमेज के लिए यूज़ होता है मेनली, जिसमें 180 डिग्री वेव्स का यूज़ किया जाता है रीफेस करने के लिए। अब जो हमारा ये SSFP है, इसमें शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट TR होता है, टाइम ऑफ रिपीटिशन, और स्कैन टाइम होता है, वो अचीव किया जाता है इसमें। और इससे हम जो 180 डिग्री इससे हम रिफेस करते हैं और इससे हम 2D और 3D इमेजिंग को पॉसिबल बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर PSIF होती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्टेडी स्टेट के बारे में। कोहेरेंट है तो फेज में है, इनकोहेरेंट है तो वो डीफेज्ड है या स्पॉइल्ड है, और हमारा जो SSFP है उसमें फ्री होता है, इसलिए इसको SSFP बोलते हैं। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.